जय श्री राम दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। सेट हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट्स है सच दैट हमारे पास x जो होगा वो -6 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन क्या है, x की हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड दिया है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिया है। जैसे ये हमारे पास गिवन क्या है कि x हमारे पास -6 से बड़ा और इक्वल है और 4 से छोटा है। ठीक है, तो इस गिवन का यूज़ करके हमें ना इसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो मिडल वाली टर्म है हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि इसकी तरह दिखे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो हमें पूरी इक्वेशन में स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ रफ के लिए। तो हमें क्या करना है ना, बेसिकली इस मिडल वाली टर्म को इसकी तरह कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा। तो जब हमने इसमें स्क्वायर किया ना पूरी इक्वेशन में, हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 16। अब यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास किसके बीच में लाई कर रहा है, 36 से बड़ा। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ ना, तो एक्स हमारे पास, बात मान लो ये 36 यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 16 है। तो एक्स हमारे पास 36 से बड़ा मतलब इस तरफ को है, और 16 से छोटा है इस तरफ को। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि एक वैल्यू हमारे पास यहाँ हो एट अ टाइम, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमारे पास जो गिवन दिया वो गलत है? वो गलत नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है, एक्स हमारे पास -6 से बड़ा है और 4 से छोटा है ना। मतलब हमारे पास अगर -6 यहाँ पे दिया हुआ है और 4 यहाँ पे दिया है, तो इससे बड़ा और इससे छोटा, ये गिवन ठीक है। बट हमने क्या किया, जब हमने स्क्वायर किया ना, तब हमारे पास ये गलत हो रहा है। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास ये गलत हो रहा है, और हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू इस तरह की दी हुई है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन दिया है ना, इसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि अगर इसका हम स्क्वायर भी करते हैं ना, तब भी हमारे पास ये गलत नहीं होता है। तो एक चीज़ हमने समझ लिया, तो गिवन है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। ठीक है, हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, अगर किसी वैल्यू से छोटा होता है तो हम इसको बोलते हैं कि एक्स हमारे पास एल से छोटा है और -l से बड़ा है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास कुछ इवल टर्म दी होती है। तो ये जो एल है ना, बेसिकली ये यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। इस बात में यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास x 2 से छोटा है और -2 से बड़ा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 2। ठीक है ना, अगर हमारे पास x हमारे पास किसी -10 से बड़ा है और 10 से छोटा है, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x हमारे पास 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पे इतनी बात हमें पता लगी कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, और बीच में हमारे पास रहना है x, क्योंकि x का जब स्क्वायर करेंगे तब ये वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता लगी कि पूरी इक्वेशन में हम कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर प्लस माइनस करेंगे तो मिडिल वाले टर्म में भी प्लस माइनस होगा, अगर इसमें प्लस माइनस होगा तो इसको इसमें कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास गिवन क्या है कि एक्स हमारे पास, ठीक है, एक्स हमारे पास -6 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए। तो देखो 4 हमारे पास x से बड़ा है, और 4 से बड़ा क्या होता है, 6 होता है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ कि -6 से बड़ा है x और x हमारे पास छोटा है 6 से। देखो ना, 4 हमारे पास 6 से छोटा है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर इस तरह से लिख सकता हूँ तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ x हमें पता है एक हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है या ज़ीरो होती है, तो हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ x हमारे पास हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। और यहाँ से हमें पता लगा कि ये हमारे पास 6 से छोटा है। आ गया, तो मॉडुलस ऑफ x का हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया और लीस्ट अपर बाउंड आ गया। ठीक है, पर हमें मॉडुलस ऑफ x का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, x का, सच दैट उस x का जब हम स्क्वायर करेंगे तब हम बस यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में स्क्वायर कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर होता है 0। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर, तो हम x का स्क्वायर इज़ लेस देन 36। अब ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट है, x हमारे पास 0 से बड़ा है और 36 से छोटा है। ठीक है, अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो अगर बात मान लो ये 0, ये 36 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन को देखा। गिवन हमारे पास क्या था कि x हमारे पास -6 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है,
तो हमने इस x इसकी जगह हमने क्या करना है, ये कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर था, तो पूरी इक्वेशन में हमने स्क्वायर कर दिया, बट जब स्क्वायर किया तो हमारे पास ये गलत हो गया। ठीक है, मतलब हम जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास गलत बन रहा है, अदरवाइज़ ये ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ा कि जो हमारे पास गिवन है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ा कि जब हम उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास वो गलत ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है 4 हमारे पास 6 से छोटा है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मॉडुलस करके कि मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 6, और मॉडुलस हमें पता है हमारे पास 0 से हमेशा ही बड़ा होता है या इक्वल होता है। तो हमारे पास निकल गया मॉडुलस ऑफ x का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इसका हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेयर में। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो x है वो -6 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, पर जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यू नंबर लाइन पे हमारे पास परफेक्ट नहीं बैठ रही है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें ये बोलना पड़ा कि -6 हमारे पास x से बड़ा है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी। ठीक है, कि हमारे पास x जो है वो -6 से बड़ा है, और अगर 4 से छोटा है तो वो 6 से भी छोटा होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x हमारे पास 6 से छोटा होगा। ठीक है, अगर ये है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर इज़ लेस देन 36। मॉडुलस ऑफ x के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारे पास किससे छोटा आ गया 36 से। x का स्क्वायर एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा ही 0 से बड़ी होती है या छोटी होती है, या तो आप यहाँ पे भी लगाना चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो x का स्क्वायर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि वो 36 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, गिवन हो गया। तो गिवन को हमने थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस गिवन को लेके हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, यहाँ पे भी x का स्क्वायर आ गया, पर यहाँ पे हमारे पास 2 ऐड है तो इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में हमें 2 का ऐड करना है, तो 0 + 2 2 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू x का स्क्वायर + 2 स्मॉलर देन 36 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 38। ठीक है, अब हमने देखा ये जो x का स्क्वायर + 2 है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर में करेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो 2 हमारे पास बड़ा होगा 1/2 + x का स्क्वायर से, और ये हमारे पास बड़ा होगा किससे 1/38 से। तो ये हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू निकली, मतलब अपर बाउंड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड, ये हो गया हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड, और ये हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू क्या आई, लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास आ गया 2 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ गया 1/38।